हमने फौजी भाइयों के, क्योंकि हमें पता है कि फौजी भाइयों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, फौजी भाइयों के बच्चों के लिए जी। इसी तरह के अध्यापकों के बच्चों के लिए, विशेष तौर पे स्कूल अध्यापकों, इसमें प्राइवेट हो सरकारी हो कोई हमने शर्त नहीं रखी, स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों के लिए। इसके अलावा कोविड वॉरियर्स जो जिन्होंने कोविड से लड़ाई की है, उनमें चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई हो, सर्जन हो, उन सभी के बच्चों के लिए जी। और अभी हमने मीडिया के कर्मियों के, हमारे भाई, क्योंकि मीडिया वाले, हमारा ये मानना है कि जैसे फौजी भाई सरहद पे लड़ते हैं, तो मीडिया के लोग जो हैं वो यहाँ लड़ते हैं आम जनता की सुविधाओं के लिए, उनके हकों के लिए, तो इसलिए उनके लिए भी स्कॉलरशिप है। नमस्कार, मैं अजय और आज बात यूनिवर्सिटी की, क्योंकि होनी चाहिए। सर नमस्कार, ज़्यादा टाइम नहीं करूँगा। आज आपको सुनना चाहेंगे युवा भविष्य जो आज कुछ करने की सोच रहे हो, तो बताएं युवा भविष्य आज। देखिए, मुझे लगता है कि भारत में बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए डिफरेंट जो एवेन्यूज़ हैं, तो बच्चे को चाहिए ये कि उसको सही एटमॉस्फेयर मिले, वातावरण सही मिलना चाहिए, सही इंस्टीट्यूशन मिलनी चाहिए जहाँ पे उसको उत्साहित किया जाए। अब 3-4 चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे को जाना चाहिए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये कि बच्चा उस संस्था में जाए जो रिप्यूटेड हो, जो नोन हो, जिसने विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें प्राप्तियाँ की हो। तो अगर प्राप्तियों की बात करें तो सबसे पहली बात ये होती है कि उसकी एक्रेडिटेशन क्या है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जैसे फॉर एग्जांपल A+ एक्रेडिटेड है। पूरे भारत में 40 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो A+ या AA+ एक्रेडिटेड हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है भारत के टॉप 5% विश्वविद्यालयों में आता है। नंबर 2, हमारी QS एशिया रैंकिंग है और हम यंगेस्ट यूनिवर्सिटी हैं भारत के इतिहास में जिसने A+ एक्रेडिटेशन कराई है और जिसको QS एशिया रैंकिंग मिली है। और इसके साथ ही हम एशिया की टॉप 1.7% विश्वविद्यालयों में शामिल हो गए। इसके अलावा अगर मैं सुविधाओं की बात करूं तो 175 एकड़ का कैंपस, 27 एकड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नहीं सर, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं आज पूरे हरियाणा की, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर जो आज चल रहा जी भाई, आज बेरोजगारी ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं। अब ये सिस्टम देखिए, हरियाणा में वही आ रहा हूँ कि अगर बच्चों को बेरोजगारी क्यों है, इसके 2 कारण होते हैं। एक तो है कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है या यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं, अब उसके लिए सरकार काम करती है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर नौकरी है भी, अगर मेरा बच्चा उस नौकरी के योग्य नहीं है तो फिर उसको नौकरी कौन देगा। तो विश्वविद्यालयों का काम क्या है या संस्थाओं का काम क्या है कि बच्चों को उस योग्य बनाएं। वो योग्य तभी बना पाएंगे अगर पहली बात तो ये कि बच्चा ये समझे कि मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ ये विश्वविद्यालय उच्चतम है और मैं यहाँ से सीख सकता हूँ। नंबर 2, उसको वो सिखाया जाए जो इंडस्ट्री को चाहिए। तो ये ऐसे काम करने के लिए आपको इंडस्ट्री को शामिल करना पड़ता है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की बात करें तो हम जब करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, जब हम सिलेबस बनाते हैं, क्या पढ़ाना चाहिए, उसमें इंडस्ट्री शामिल करते हैं, उसमें बच्चों को भी शामिल करते हैं। इसके अलावा कैंपस में 30 लैब्स हैं इंडस्ट्री द्वारा स्थापित, जिसमें बच्चे जो इंडस्ट्री में रिसर्च होती है, जहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, वही प्रोजेक्ट यहाँ कराते हैं। नंबर 2। नंबर 3, बच्चे को पढ़ाया इस तरह से जाए, उसको ट्रेनिंग इस तरह से दी जाए और नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो पढ़ाई जाए, ताकि जब वो बाहर निकले तो कोई कंपनी ये ना कहे कि भाई जी आपने तो ये पढ़ा ही नहीं, तो मैं आपको कैसे रखूं। लेकिन सर, जो आज की शिक्षा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी से दूर होती जा रही। भाई शिक्षा थी तो शिक्षा गुरु न देनी चाहिए थी, लेकिन आम आदमी की अदों से वो पार होती जा रही। मैं समझता हूँ 2 चीज़ों की वजह से होती है। एक तो आम आदमी फाइनेंशियली उसकी प्रॉब्लम आती है जी, कि भाई जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो क्या करे, बच्चा काबिल, हाँ बच्चा हाँ खाली है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने जहाँ ये सारी सुविधाएं बनाई हैं उसके साथ 45 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान किया है जी। अब उस 45 करोड़ का लाभ उठाने के लिए करना क्या है बच्चे ने जी। उसमें हमने कोई शर्त नहीं रखी जी कि बच्चे के फैमिली इनकम क्या हो, वो कौन सी श्रेणी को बिलोंग करता हो, कहाँ रहता हो, कुछ नहीं है जी। वो कहीं भी भारत में रहता हो, वो हमारी वेबसाइट पे जाए cuchd.in,
उस वेबसाइट पे CU सेट है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जी उस पर क्लिक करे जी। तो उसका रजिस्ट्रेशन की जी पूरा आ जाएगा सामने। जी वो फॉर्म भरे, जी। फॉर्म भरने के बाद उसको एक नॉमिनल फीस देनी है, 1000 रुपया फीस है। अच्छा जी। वो फीस इसलिए रखी है कि बच्चा थोड़ा सीरियस हो। अच्छा उस 1000 रुपये का एक्स्ट्रा नहीं होगा, उसके बदले में हम प्रोस्पेक्टस फ्री देंगे बच्चे को। सो इसलिए उसके पैसे नहीं वेस्ट होंगे। अब बच्चे को और क्या सुविधा है, बच्चे को अपनी मर्जी का विषय चुनना है। अच्छा जी। बच्चे ने जिस विषय में उसने +2 किया है उसी में वो अपीयर हो सकता है। जी नंबर 2, अब ये टेस्ट खुला हुआ है, ये 31 मई तक खुला रहेगा। बच्चा तैयारी करे खूब से, जब वो लगता है कि वो तैयार है तो वो दिन चुन ले अपनी मर्जी का। उसके बाद अपनी मर्जी का समय चुन ले। जी सुबह उसको अच्छा लगता है सुबह पेपर दे दे, दोपहर के बाद लगता है दोपहर के बाद दे दे। और अगर वो हमारे टेस्ट में 90% अंक प्राप्त करता है या उससे ज़्यादा, उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। तो माता पिता पे कोई बोझ नहीं होगा। अगर उसके थोड़े कम मार्क्स आते हैं तो स्कॉलरशिप कम होता जाएगा, लेकिन अगर 40% भी आते हैं अंक तो भी उसको 10% स्कॉलरशिप लाजमी मिलेगा। इसके अलावा हमने फौजी भाइयों के, क्योंकि हमें पता है कि फौजी भाइयों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, फौजी भाइयों के बच्चों के लिए जी इसी तरह के अध्यापकों के बच्चों के लिए, विशेष तौर पे स्कूल अध्यापकों, इसमें प्राइवेट हो सरकारी हो कोई हमने शर्त नहीं रखी, स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों के लिए। इसके अलावा कोविड वॉरियर्स जो जिन्होंने कोविड से लड़ाई की है, उनमें चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई हो, सर्जन हो, उन सभी के बच्चों के लिए जी। और अभी हमने मीडिया के कर्मियों के, हमारे भाई, क्योंकि मीडिया वाले, हमारा ये मानना है कि जैसे फौजी भाई सरहद पे लड़ते हैं तो मीडिया के लोग जो हैं वो यहाँ लड़ते हैं आम जनता की सुविधाओं के लिए, उनके हकों के लिए। तो इसलिए उनके लिए भी स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप भी है साथ में। सर एक मैं प्लीज इसमें एक क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आजकल मीडिया भी दो तरह में बटा हुआ जी। कि एक तो यूट्यूबर है, सोशल मीडिया है, और एक जो प्रिंटेड मीडिया है, रजिस्टर्ड मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, यूट्यूब वाला नहीं। जो मीडिया प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी रजिस्टर्ड मीडिया होगा। हाँ, जो रजिस्टर्ड मीडिया है उनके कर्मियों के बच्चों के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप है। तो सर जिस प्रकार से आपने फौजी बताए, अध्यापक बताए, तो उनको किस प्रकार से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, किस प्रकार कोरोना केवल वो उनकी जैसे सर्टिफिकेट है, अब हर एक के पास सर्टिफिकेट होता है कि मैं यहाँ हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, आप किस चैनल के साथ काम कर रहे हैं, आप किस अखबार के साथ काम कर रहे हैं। और फौजी भाइयों का तो सिर्फ उनका जो फौजी सर्टिफिकेट होता है, आई कार्ड होता है, वो सफिशेंट है। इसी तरह से जो अध्यापक है उसका जो स्कूल से सर्टिफिकेट है वो सफिशेंट है। इसी तरह से जो कोविड वॉरियर्स हैं वो जहाँ भी काम करते हैं वहाँ का सर्टिफिकेट सफिशेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम हर वर्ग के बच्चे को सामाजिक जिम्मेवारी समझ के उनका जो है वो सम्मान भी करें और उनकी सहायता करें। सर एक JNC की विनती है सोशल मीडिया की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की तरफ से, कि जब आप मीडिया को छूट दे रहे हैं, जो हम जैसे काम कर रहे हैं, तो आप उनके बच्चों को छूट देनी चाहिए। क्या वो अलग मीडिया वाले थोड़ा ना, या हम अलग मीडिया वाले थोड़ा ना, आपने सोशल मीडिया को अलग निकाल दिया। नहीं ये विनती आपसे। नहीं, देखिए हम सभी जो मीडिया वाले लोग हैं, हम सभी मीडिया वाले लोगों के बच्चों को ये स्कॉलरशिप देते हैं। सोशल मीडिया वाली बात भी कर रहा हूं मैं, सोशल मीडिया पर बात जोड़। देखिए सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक में आ जाता है ना। अगर आप सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे आप न्यूज़ डालते हैं जी। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक में, वो इलेक्ट्रॉनिक में आ गया ना, इलेक्ट्रॉनिक में सारा ही आता है जी। सोशल भी आता है, चैनल्स भी आते हैं जी। लेकिन आपका वो रजिस्टर्ड साइट होनी चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रजिस्टर्ड है, आपने आप कोई न्यूज़ साइट चला रहे हैं, न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं, तो वो भी कवर्ड है इसमें। तो सर एक अहम सवाल, जो जिस बच्चे के 40% मार्क आ जाते हैं, रह जाते हैं, तो सर एक कंप्लीट कोर्स करने में कितना खर्चा आ जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी से? देखिए ये अलग अलग कोर्स में अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग खर्चा होता है, लेकिन हम जो स्कॉलरशिप देते हैं वो 10% तो लाजमी देते हैं, जो भी इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। बाकी अगर बच्चा टेस्ट दे, मैं तो कहता हूँ हर कैटेगरी वाले बंदे को कैटेगरी के डिपेंड ही नहीं करना चाहिए, वो टेस्ट दे, अगर उसकी काबिलियत है तो 100% स्कॉलरशिप ले। तो इसमें SC BC के लिए कोई अलग से प्रावधान है? वो अलग है, SC ST का जो सरकार का है वो सरकार का है, वो भी हम देते हैं। तो क्या ये स्कॉलरशिप के अंदर भी आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी बच्चों को दाखिल करते हैं जिनको सरकार सपोर्ट करे। चलो थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद।